साल 2013 में एक नई पार्टी दिल्ली की राजनीति में चमकना शुरू हुई। इस पार्टी में केजरीवाल के साथ कई ऐसे चेहरे थे जो अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस पार्टी से आतिशी मारलेना भी जुड़ी। टीचर की जॉब छोड़कर आतिशी फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गई। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाली एक टीचर आखिर दिल्ली की राजनीति में कैसे दिलचस्पी लेने लगी? क्या उनकी राजनीति में एंट्री स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो गई थी? उनके प्रोफेसर और बैचमेट्स ने क्या बताया है, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। 10 साल बाद दिल्ली को महिला सीएम मिल रही है। आतिशी ने जनवरी 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर बनी। उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी स्टूडेंट लाइफ पर गौर करें तो आतिशी नई दिल्ली के ही स्प्रिंगडेल स्कूल में पढ़ी हैं। साल 2001 में उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की। साल 2005 में उन्होंने मैगडलेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया। भारत आने के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में इतिहास विषय पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कई एनजीओ के साथ काम भी किया है। उनके कुछ बैचमेट्स ने मीडिया को बताया कि वो अक्सर किताबों में खोई रहती थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ये कहती है कि सेंट स्टीफेंस में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर रहे डॉक्टर आदित्य प्रताप देव कहते हैं, आतिशी एक आदर्श छात्रा थी। सभी मामलों में अच्छी थी, चाहे वो उनका व्यापक अध्ययन हो या फिर सैद्धांतिक आधार हो या टीचर्स और साथियों के प्रति व्यवहार हो। मैं उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साह को साफ तौर पर याद कर सकता हूं, जिसने कॉलेज के सामुदायिक जीवन में बदलाव लाया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 2003 में इतिहास की मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी 2005 में आतिशी ने मैगडलेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में रोड्स स्कॉलर के रूप में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखी। उनकी टीम के एक मेंबर ने ये कहा कि मैंने उनके साथ 3 साल तक काम किया। वो मेरी गुरु थी। उन सालों के दौरान मैंने देखा कि उनका ध्यान हमेशा उपलब्ध संसाधनों पर था और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्हीं संसाधनों के साथ देने पर था। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये उन्हें कहां लेकर जा सकता है। बता दें कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसमें पहले ही कई क्षेत्रों के लोग इस पार्टी से जुड़ रहे थे। केजरीवाल खुद एक सिविल सर्वेंट थे। आतिशी क्योंकि एक एक्टिविस्ट भी रही थी, वो पार्टी से पहले ही केजरीवाल और उनके साथ काम करने वालों से प्रभावित हुई और पार्टी की स्थापना के साथ ही वो पार्टी से जुड़ गई। हालांकि वो कोर टीम का हिस्सा उस वक्त नहीं थी, लेकिन साल 2013 के विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख मेंबर रही। पार्टी के मुताबिक आतिशी की आम आदमी पार्टी के गठन के शुरुआती वक्त में उनकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका रही है। आतिशी के टीचिंग बैकग्राउंड का आम आदमी पार्टी को काफी फायदा भी मिला। उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन करने, निजी स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने से रोकने के लिए नियमों को मजबूत करने और हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू करने के अलावा दिल्ली सरकार के स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। बता दें कि आतिशी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं। वर्तमान में वो दिल्ली के कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थी। आतिशी आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्य भी हैं। अप्रैल 2018 में दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया और दिल्ली में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के हालात सुधारने में अहम भूमिका निभाई। 2020 में विधानसभा चुनाव आतिशी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने ये चुनाव अच्छे वोटों से जीता भी और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में परचम लहराया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जब जेल गए और उन्होंने इस्तीफा दिया था तो 9 मार्च 2023 को आम आदमी पार्टी कैबिनेट में फेरबदल हुआ तो केजरीवाल सरकार में आतिशी मंत्री बनी और अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।